Hello dear students. The topic for our today's lecture is design period and design discharge. So till now we have studied the different types of demand, then the various factors which affect the per capita demand, and in the last lectures we have studied about the fluctuations in the demand, and we have studied that it is a very important factor which needs to be considered while designing the raw water supply scheme, because designing cannot be done for the average value of water demand, but it needs to be done for the fluctuation, right? Now today we will study about design period and design discharge. So as the name itself is suggesting, first let us study about what is design period. So you can understand from the name only, design period is the future period for which a provision is made in the designing of various components of a water supply scheme. इसका मतलब ये है कि whenever, अगर सपोज आप अभी एट प्रेजेंट टाइम एक वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो वाटर सप्लाई स्कीम होती है, raw water supply scheme, in the very first lecture I have given you, when I have given you just the introduction of the subject, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वाटर सप्लाई स्कीम में सबसे पहले आपका सोर्स होता है, फिर आपके पंप्स होते हैं, फिर आपकी ट्रीटमेंट यूनिट्स होती हैं, देन सर्विस रिजर्वायर, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सारी जो यूनिट्स हैं ये सारी डिफरेंट पाइप से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं हमारे वाटर सप्लाई स्कीम में। तो जब भी हम इस वाटर सप्लाई स्कीम में इन सारी यूनिट्स को हम डिजाइन कर रहे होंगे, तो हम इनको इस तरीके से, इनकी कैपेसिटी मतलब इनका वॉल्यूम, जो भी हम इनका टोटल कैपेसिटी जो इनकी होगी वाटर को होल्ड करने की, वो हम इस तरह की प्रोवाइड करते हैं कि ये अभी प्रेजेंट में तो अपना जो फंक्शन है उसको फुलफिल करेंगे, लेकिन ये आने वाले कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ ईयर्स, मे बी इट मे बी नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स और इट मे बी नेक्स्ट कमिंग 20 ईयर्स, इन कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में ये अपना फंक्शन तभी भी फुलफिल करेंगे। मतलब प्रेजेंट में तो अपना फंक्शन फुलफिल करेंगे ही, जिसका जो फंक्शन है, फॉर सपोज अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है तो पानी को अभी भी प्रेजेंट में भी ट्रीट करेगा, और अगर हमने डिजाइन पीरियड जितना भी रखा है सपोज 10 ईयर्स, तो उतने उस आने वाले 10 साल तक वो अपना पीरियड को, अपने फंक्शन को फुलफिल करेगा। तो इसी पीरियड को हम डिजाइन पीरियड कहते हैं। मतलब आने वाले जो फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स हैं, जितने उस नंबर ऑफ ईयर्स तक वो रॉ वाटर सप्लाई स्कीम अपना जो फंक्शन है उसको फुलफिल करेगी, उस आने वाले पीरियड को हम कहते हैं डिजाइन पीरियड। Now you must be thinking that when we are designing the raw water supply scheme at present, then why we are designing it for some future number of years? मतलब इसे हम आने वाले 10 या 15 या जितना भी डिजाइन पीरियड जिसे बेसिकली कहते हैं, इन आने वाले कुछ सालों को, इसके लिए हम क्यों डिजाइन करते हैं? तो बेसिकली व्हाट हैपेंस, इसके पीछे रीजन ये है कि जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम होती है, इसमें आपके ह्यूज यूनिट्स रहती हैं। जैसे कि अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट में भी देखें तो बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। अगर आप सोर्स ऑफ वाटर देखें, अगर हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया है या कुछ भी ऐसे बड़े बड़े पंप्स, बड़े बड़े पाइप्स यूज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पूरी इंटायर रॉ वाटर सप्लाई स्कीम में, तो अगर आप उनको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि आपने आज की पॉपुलेशन की जितनी डिमांड है, सपोज आज की पॉपुलेशन की डिमांड है 100 मिलियन लीटर्स पर डे, तो आपने आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो उसको डिज़ाइन कर दिया, ये अभी फंक्शन भी अच्छे से करेगी। अब डिज़ाइन करना मतलब आप इसकी जो कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे कि इससे इतना पानी जाना है 100 मिलियन लीटर्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी दे देंगे। लेकिन क्या होगा, आने वाले अगले साल में या उसके अगले साल में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि किसी भी जगह पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती है। तो अगर आपने करेंट पॉपुलेशन का जो डेटा है, मतलब करेंट पॉपुलेशन को जितना पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर दी, तो वो अभी तो फंक्शन फुलफिल करेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ही आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। नाउ अब क्या होगा, ये जो यूनिट्स होती हैं सारी, ये इतनी ह्यूज यूनिट्स होती हैं कि इनको बार बार रिप्लेस करना। देखो आपके घर में कोई भी चीज, सपोज एक घर है, उसमें आप 5 मेंबर्स रह रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके यहाँ और लोग रहने आ गए, आपका घर छोटा पड़ गया, तो ऑब्वियसली यू विल मूव टू अ न्यू हाउस, बिगर हाउस। ऐसे ही अब आप इसमें यही सोचेंगे कि ठीक है, अगर पानी की डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो हम नई यूनिट्स डिजाइन कर लेंगे। लेकिन इट इज नॉट अ इजी टास्क। मतलब ये इतना इजी टास्क नहीं है कि पानी की डिमांड बढ़ गई और आपने फिर से वो नए स्ट्रक्चर्स बना लिए, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लेबर एज वेल एज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, मिलियंस में आपकी कॉस्ट जाती है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने आज के लिए बना लिया और बस हो गया। तो इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, वेन एवर वी डिजाइन दिस रॉ वाटर सप्लाई स्कीम, इसकी वेरियस यूनिट्स, तो हम उनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो अपना फंक्शन अभी तो सर्व करेंगी, लेकिन आने वाले कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स में, जिसको हम डिजाइन पीरियड कहते हैं, वहां तक भी वो अपना फंक्शन सर्व करेगी। और वंस वो डिजाइन पीरियड अचीव हो जाएगा, वो कितना भी हो सकता है
10 ईयर्स 20 ईयर्स, वो कितना लेता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो वंस डिजाइन पीरियड जैसी अचीव हो गया, उसके बाद हम उन यूनिट्स को चेंज करते हैं, राइट। तो इसी पीरियड को हम कहते हैं डिजाइन पीरियड, मतलब आने वाले वो फ्यूचर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स जब तक कि रॉ वाटर सप्लाई स्कीम अपना फंक्शन कंप्लीटली फुलफिल करेगी। Now before telling you about the different value of design period कि किस किस यूनिट के लिए कितना हम डिजाइन पीरियड की वैल्यू हम अडॉप्ट करते हैं, उससे पहले हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग, या आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि फैक्टर्स विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल वी सेलेक्ट द डिजाइन पीरियड। अब आप ऐसे डिजाइन पीरियड रैंडमली ही नहीं सेलेक्ट कर सकते कि कितना भी आपकी मर्जी, चाहे आप कितना भी नंबर ऑफ ईयर्स डिजाइन पीरियड रख लो। डिजाइन पीरियड सेलेक्ट करने में वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज यूजफुल लाइफ ऑफ कॉम्पोनेंट। यूजफुल लाइफ ऑफ कॉम्पोनेंट। तो यूजफुल लाइफ ऑफ कॉम्पोनेंट पे यहाँ पे से मतलब है कि जो भी आपका जो भी यूनिट है वो किसी ना किसी मटेरियल का तो बना होगा। जैसे कि अगर आप अपने पाइप्स ले लो तो पाइप्स किसी मटेरियल के बने होंगे, दे में बी और कंक्रीट पाइप्स या स्टील पाइप या किसी भी कास्ट आयरन पाइप किसी भी मटेरियल के होंगे। ऐसी जितनी भी इंटायर रॉ वाटर सप्लाई स्कीम में जितनी भी यूनिट्स हैं वो किसी ना किसी मटीरियल से तो बनी होंगी। अब उस मटीरियल की अपनी खुद की कुछ लाइफ होगी। तो अगर हमने डिजाइन पीरियड जो है वो उसकी लाइफ से ज्यादा रख लिया तो ऑब्वियसली वो तो खुद ही फेल हो जाएगा। भले आपने कैपेसिटी प्रोवाइड कर रखी है कि पानी इतना ज्यादा पास हो जाए, लेकिन जो जितनी उसकी लाइफ है, जितना वो सर्व कर सकता है मटेरियल, अगर उससे ज्यादा हमने डिजाइन पीरियड रख लिया तो डिजाइनिंग तो वैसे भी फेल हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम ध्यान में रखते हैं कि वो जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो जिस चीज से बन रहा है उसकी कितनी यूजफुल लाइफ है, तो हम डिजाइन पीरियड को उतना ही उससे कम ही रखेंगे, राइट। नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपेंशन that is likely to take place। एक्सपेंशन मतलब वो जो जगह है जहाँ पे आप रॉ वाटर सप्लाई स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, उस जगह में एक्सपेंशन का जो ग्रोथ है, मतलब एक्सपेंशन है, वो किस तरीके से हो रही है, वो बहुत रैपिड रेट से हो रही है, वो धीरे धीरे हो रही है। तो अगर हमारी जो एक्सपेंशन है वो रैपिड रेट से हो रही है तो हम डिजाइन पीरियड को ज्यादा अडॉप्ट करेंगे क्योंकि रैपिडली आपका एक्सपेंशन होगा। वेयर अगर एक्सपेंशन धीमे रेट से है तो डिजाइन पीरियड की वैल्यू को हम कम भी रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग द डिजाइन पीरियड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी ये जो रॉ वाटर स्कीम है इट रिक्वायर्स अ ह्यूज कॉस्ट। इसकी जो प्लेसिंग है, इसकी जो डिजाइनिंग है, फिर इसका जो पूरा हम ले करते हैं, जब इसको पूरा बिल्ड करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है वो ह्यूज कॉस्ट आती है, दैट इज इन मिलियंस। तो मिलियंस में जब कॉस्ट इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं से जो भी अथॉरिटीज को बिल्ड करी है उसे लोनिंग लेनी पड़ती है या इन्वेस्टमेंट कहीं से करना पड़ता है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से है, अगर इन्वेस्टमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, हम डिजाइन पीरियड ज्यादा रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट्स बहुत मुश्किल से आपको मिल पा रहे हैं तो डिजाइन पीरियड आपको कम रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर यूनिट्स की जो डायमेंशंस हैं, कैपेसिटीज हैं, वो कम रहेंगी और कॉस्ट आपकी कम लगेगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो आराम से आपको मिल जा रहा है, इजीली अवेलेबल है, तो आपको क्या, आप उसकी डिजाइन पीरियड की लार्जर वैल्यू को भी अडॉप्ट कर सकते हैं सो दैट आप बड़ी यूनिट्स डिजाइन कर सकते हैं। सेम अगला जो फैक्टर है दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। सेम ये वही फैक्टर है, बोरोइंग्स मतलब जो भी आपने पैसा जो है, मनी जो है वो बोरो की है, तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो कितना है। अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रेट से लग रहा है तो आप डिजाइन पीरियड कम रखेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आप डिजाइन पीरियड की जो है वैल्यू आप ज्यादा भी रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें बताते हैं, हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि हम अपने डिजाइन पीरियड की वैल्यू कितनी रखें। तो इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी एक जगह पे जो डिजाइन पीरियड की वैल्यू है उसको डिसाइड किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिजाइन डिस्चार्ज, तो डिजाइन डिस्चार्ज वो डिस्चार्ज है जिसके लिए हर यूनिट जो है, वेरियस यूनिट्स इन अ रॉ वाटर सप्लाई स्कीम, वो डिजाइन होती है। मतलब वो कितने डिस्चार्ज के लिए आप डिजाइन करेंगे, डिस्चार्ज से यहाँ पे मतलब है
कौन सी डिमांड के लिए आप डिजाइन करेंगे। नाउ कौन सी डिमांड मतलब इधर आप मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे या फिर आप मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए। तो ये वो डिस्चार्ज है, मतलब कितना पानी उसके थ्रू पास होगा। और पानी की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डिमांड, जो आपने पढ़ा कि मैक्सिमम डेली या मैक्सिमम आवरली। तो ये वो डिस्चार्ज है कि कितने डिस्चार्ज के लिए आपकी यूनिट्स डिजाइन होंगी। तो अब हमने इनकी डेफिनेशन तो पढ़ ली कि क्या डेफिनेशन होती है। नाउ अब आपको आई विल टेल यू कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजाइन पीरियड एंड डिजाइन पीरियड एंड डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द वेरियस यूनिट्स ऑफ अ रॉ वाटर सप्लाई स्कीम। तो जब हमने फर्स्ट लेक्चर में अगर हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा कि रॉ वाटर सप्लाई स्कीम में सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका जो नाम है वो होता है सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, देन उसके बाद मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था कि पाइप्स होते हैं, पाइप्स 1। ठीक है, देन उसके बाद होता है हमारे पंप्स। पंप्स पढ़ा था हमने, जो कि पंप्स कैरी करते हैं पानी को। पंप से फिर पानी पाइप 1 जो होते हैं, पाइप 1 इनका नाम रखा है हमने। पाइप 1 के थ्रू पानी कहाँ पे जाता है, पानी गोज टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि सोर्स से हम पानी को पहले लाएंगे, फिर उसको पंप के थ्रू उसको पंप लिफ्ट अप करेंगे और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक उसको पहुंचाएंगे। यहाँ पे पानी क्या होगा, ट्रीट होगा। ट्रीट होने के बाद पानी फिर पाइप 1 के थ्रू पास ऑन होगा। अब ये कहाँ पास ऑन होता है, इसके बाद ये पास ऑन होता है सर्विस रिजर्वॉयर पे। सर्विस रिजर्वॉयर पे क्यों पास ऑन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो पूरा कंप्लीटली स्टोर हो जा रहा है। सर्विस रिजर्वॉयर के बाद जो पाइप थे हमने उसका नाम रखा था पाइप सेकंड। तो पाइप सेकंड क्योंकि अभी बताते हैं क्यों, पाइप सेकंड के थ्रू पानी जाएगा और ये फाइनली आपका कहाँ पास ऑन हो जाता है, लास्ट हमारी जो यूनिट होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको डीएस लिख दे रही हूँ, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये वेरियस यूनिट्स थी। अब अगर हम इस यूनिट्स के डिजाइन, ऊपर पे मैं आपको डिजाइन पीरियड मेंशन कर रही हूँ और यहाँ पे डिजाइन डिस्चार्ज। तो सोर्स का जो डिजाइन पीरियड है दैट इज 50 ईयर्स, डिजाइन पीरियड ईयर्स में, ठीक है। देन ये पाइप्स हैं जो आपके 30 ईयर्स के लिए हैं। पंप्स का है 15 ईयर्स, पाइप 1 का अगेन 30 years. Then is a water treatment plant which is again for design for 15 years. Then again ये आपके पाइप 1 है, ये 30 years के लिए। Then सर्विस रिजर्वॉयर होता है आपका, again this is for 15 years. देन पाइप सेकंड जो है ये 30 ईयर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी 30 ईयर्स। तो ये हमारे डिफरेंट डिजाइन पीरियड है फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वाटर सप्लाई स्कीम। अब आप देख सकते हैं कि जो सारे पाइप्स हैं वो तो सारे आपके 30 ईयर्स के लिए डिजाइन रहते हैं, मतलब पाइप की जो मटेरियल भी रहेगा और जो कैपेसिटी भी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि पानी वो आने वाले 30 साल तक आराम से पास ऑन कर सकते हैं। नाउ जो अगर हम सोर्स को देखें तो सोर्स इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 50 ईयर्स। देन पंप्स 15 ईयर्स के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 15 ईयर्स के लिए, सर्विस रिजर्वॉयर 15 ईयर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 ईयर्स के लिए। तो जनरली हम ये वैल्यू फॉलो करते हैं डिजाइन पीरियड की। सोर्स को हम सबसे ज्यादा पीरियड के लिए इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो रॉ वाटर सप्लाई स्कीम है इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सोर्स है। तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट ही फेल हो जाएगा, सपोज हमने इसे कम नंबर ऑफ डिजाइन पीरियड के लिए डिजाइन कर दिया और आगे की यूनिट्स ठीक है, तो अगर पहली यूनिट ही खराब हो गई तो क्या होगा, आपका आगे की यूनिट्स का कोई पर्पस नहीं रह पाएगा। तो दैट इज वाई जो सोर्स है उसको हम 50 ईयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं। नाउ अगर हम डिजाइन डिस्चार्ज की बात करें तो ये जो सोर्स है इसको हम मैक्सिमम डेली के लिए डिजाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए। जो पाइप 1 है इसको भी हम मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट पंप्स, दे आर ऑल्सो डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली। Then talking about these type of pipes which transfer the water from pump to water treatment plant, that are also designed for maximum daily. Then water treatment plant आपका design again maximum daily डिमांड के लिए। देन पाइप 1 अगेन ये भी आपके मैक्सिमम डेली के लिए डिजाइन होते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। देन सर्विस रिजर्वॉयर की जो कैपेसिटी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्यू सर्विस, वो इन सब के लिए नहीं डिजाइन रहता, वो आगे हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट्स में उसकी कैपेसिटी अलग से निकालते हैं। देन ये जो पाइप सेकंड है आपके, ये डिजाइन रहते हैं आपके मैक्सिमम डेली या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन दोनों में जो बिगर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू।
और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन दोनों में जो बिगर वैल्यू है इन दोनों में से उसके लिए डिजाइन होता है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है तभी हमने इसका नाम पाइप सेकंड रखा है। तो पाइप ही है, लेकिन ये सारे जो पाइप हैं ये सिर्फ सारे मैक्सिमम डेली के लिए डिजाइन होता है। बट जो पाइप सर्विस रिजर्वॉयर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पानी पहुंचाता है वो डिजाइन रहता है आपका मैक्सिमम डेली या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन दोनों में जिसकी बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू के लिए डिजाइन होते हैं। नाउ अब अगर आप देखें कि जो सारी यूनिट्स हैं ऑलमोस्ट वो सारी यूनिट्स मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन है, लेकिन सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ये जो ये वाले पाइप्स हैं ये इन दोनों वैल्यू वैसे बिगर जो वैल्यू उसके लिए डिजाइंड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है क्या। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट कई बार आपसे ये स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ये कौन सी डिमांड हुई। अभी तक आपने मैक्सिमम डेली पढ़ ली और मैक्सिमम आवरली पढ़ी है ना, लेकिन अच्छा सॉरी इसमें एक करेक्शन है, दिस इज मैक्सिमम आवरली, दिस इज मैक्सिमम आवरली, राइट। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में जो बड़ा वैल्यू होगी, राइट। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, तो आपको यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज द समेशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों का जो समेशन होता है इसको कहते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, राइट। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट की भी कुछ वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए और उस पर्टिकुलर एरिया की मैक्सिमम आवरली डिमांड की भी कुछ वैल्यू होगी। तो इन दोनों में जो बिगर वैल्यू होगी उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ये जो ये वाले पाइप्स हैं जो सर्विस रिजर्वॉयर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पानी पहुंचाते हैं उनको डिजाइन करते हैं, राइट। तो ये कई बार आपसे मैंने आपको डिजाइन पीरियड की या डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू इसलिए बताई है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी टाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड इन द objective question, like it may ask you that the water treatment plant is designed for which type of discharge, तो दैट वुड बी आपको ऑप्शन में दे सकता है मैक्सिमम डेली, मैक्सिमम आवरली, एवरेज डेली, तो यू नीड टू रिमेंबर। सिमिलरली इट कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द डिजाइन पीरियड नॉर्मली अडॉप्टेड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू होती है, लेकिन जनरली अडॉप्टेड जो वैल्यूज होती हैं वो ये होती हैं, राइट। तो यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वैल्यू, मतलब आपको डिजाइन पीरियड भी सारी यूनिट्स के याद होने चाहिए और डिजाइन डिस्चार्ज भी सारी यूनिट्स के याद होने चाहिए। एंड एक नया टर्म हमने आज यहाँ पे पढ़ा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट विच इज सिंपली द समेशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो ये जो लास्ट की वैल्यूज हैं, मतलब आपको कभी ऐसे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिजाइन होता है, तो आपको ऐसा बताना है कि हायर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम आवरली और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, मतलब इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए ये डिजाइन होता है। So this was all about this topic, design period and design discharge. It is very simple topic. I hope the topic is clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.